अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा 7वां लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया गया था एट द टाइम ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था दो ग्रुप्स में, एक किंगडम प्लांटी, दूसरा किंगडम एनिमेलिया। लेकिन किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया दोनों में इस तरह के भी ऑर्गेनिजम्स था जो यूनिसेलुलर था। अब साइंटिस्ट ने चाहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अलग करना चाहा, इसीलिए इस किंगडम को इंट्रोड्यूस किया गया और इस किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। और इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा और इस प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया गया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। और इसने इस किंगडम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। देखो, नंबर 1, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स are placed under these kingdom या these kingdom protista। सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किसके अंदर रखा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। दूसरा पॉइंट्स, अब देखो इस किंगडम प्रोटिस्टा का द बाउंड्रीज of kingdom protista are not well defined। यहां पे वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। अब इसको समझने के लिए सपोज हमारे पास जो प्रोटिस्टा है, सम मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा शोज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फंजाई, जैसे कि इनमें सप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, और स्पोर्स बनते हैं, यहाँ पे कोनिडिया स्पोर्स बनते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फंजाई का। इसी तरह से कुछ प्रोटिस्टा एनिमल के जैसा था, जैसे कि इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ प्रोटिस्टा कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो कर रहा था किसके साथ, प्लांट्स के साथ, प्लांट्स के जैसा था, मतलब उनमें सेल वॉल था, वो सेलुलोज का बना था, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहा था। इसीलिए यहाँ पे कोई क्लियर कट बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है। इस पॉइंट को हम इस तरह से लिखते हैं, द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स। थर्ड पॉइंट्स आप लिखेंगे, Kingdom protista shows the connecting link between plants, animals, and fungi. It shows the connecting link between the plants, animals, and fungi. ठीक है। Fourth point, Kingdom protista are considered as the ancestor of multicellular organisms। अब देखो इस बात को समझने के लिए साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सबसे पहले यहां पे किंगडम मोनेरा आया। किंगडम मोनेरा में आप लोगों को पता होगा यहां पे दो तरह के ग्रुप्स थे, एक वो ग्रुप्स जो अपना खाना खुद बना सकता था, दूसरा अपना खाना खुद नहीं बना सकता था। अब सपोज यहाँ पे एक मोनेरा है, यहाँ पे दूसरा मोनेरा है, ये अपना खाना बना सकते हैं, ये फोटोसिंथेटिक है, सपोज ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अब यहाँ पे कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं है, उस टाइम पे ये एक दूसरे के अंदर चला जाते हैं। अब देखो जब ये इसके अंदर चला जाएगा ये इजीली परफॉर्म कर पाएगा फोटोसिंथेसिस को। जब ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा साथ ही साथ इसको न्यूट्रिशन मिलेगा और ये न्यूट्रिशन जो बचता है ये इस सेल को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और इसी कंडीशन को कहते हैं एंडो सिम्बायोटिक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसके हिसाब से माना जाता है अर्ली कंडीशंस में
इस यूनिवर्स पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया था सबसे पहले किंगडम मोनेरा आया। इसके बाद यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन जो फेवरेबल नहीं था उसकी वजह से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ, इंटीग्रेट हुआ। क्यों इंटीग्रेट हुआ? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटीग्रेट होने के बाद ये जो फोटोसिंथेटिक था, जो ऑटोट्रोपिक था, ये इसके अंदर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। जब ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है साथ ही साथ इसको भी एनर्जी मिलते हैं, और जो बचा कुचा जो एनर्जी होता है ये इस होस्ट सेल को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और इसी कंडीशन को कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक कंडीशंस। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा यहां पे देखो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशंस क्या प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि ये सिंगल सेलिड है। टिश्यू, व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which have similar structure and perform the same function, उसी को हम टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेलिड होते हैं। 6 पॉइंट देखो, ये मोस्टली या प्राइमरीली, या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये मोस्टली या प्राइमरीली क्या होते हैं, एक्वेटिक होता है। प्रोटिस्टा ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। बट फ्यू ऑफ देम या सम ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट सॉइल एज वेल। गीले मिट्टी में भी ये प्रेजेंट होता है, डैम एरियाज में, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो यहां पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, या हम इससे पहले इसका सेल वॉल देखेंगे। 7 पॉइंट, सम ऑफ द प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल। क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। और ये सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोसिक सेल वॉल होते हैं इनमें, ठीक है। और 8th पॉइंट, यहां पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्रोटिस्टा, ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। अब एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को किंगडम मोनेरा को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे किस तरह से होते हैं? नंबर 1, फिशन। मोस्टली यहाँ पे बाइनरी फिशन होते हैं और मल्टीपल फिशन होते हैं। बाइनरी फिशन किस में होता है, एमोबा में, और मल्टीपल फिशन किस में होते हैं, हमें किस में देखने को मिलते हैं, प्लाज्मोडियम में, जो प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और दूसरा जो एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। यहां पे हम आगे डिस्कस करेंगे। स्लैम मोल्ड एक ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का जो सब्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और यहां पे क्या बनते हैं, स्पोरेंजियो फोर्स के ऊपर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और यही स्पोर्स हेल्प करते हैं इसके नंबर को इंक्रीज करने के, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे फ्यूजन्स होते हैं। फ्यूजन्स का मतलब फर्टिलाइजेशंस। फ्यूजन का मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशंस। दो सेल का आपस में फ्यूज होना, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन्स कहते हैं। और फ्यूजन्स के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ गेमेट का फ्यूजन्स होते हैं। फ्यूजन्स होने के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, ठीक है। इसीलिए 9th पॉइंट में हम ये ऐड करते हैं, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज रिपोर्टेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स है जो किस तरह के रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इससे पहले हमने देखा था किंगडम मोनेरा में वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो उसको हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे इस किंगडम प्रोटिस्टा को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन यूज फॉर लोकोमोशंस। तो 10 पॉइंट, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स का मतलब क्या होते हैं, द ऑर्गन्स यूज फॉर लोकोमोशंस। सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के पास यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर 1 स्यूडोपोडिया होते हैं,
सीडोपोडिया। इसकी मदद से ये क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। इसी तरह से कुछ मेंबर्स के पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, जैसे कि पेरामीशियम में, और कुछ मेंबर्स के पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। इसके मदद से ये लोकोमोशन शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्लैजिला है और किंगडम मोनेरा में जो फ्लैजिला था, उन दोनों में डिफरेंस होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, द फ्लैजिला विच इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या मोस्टली इन द प्रोटिस्टा आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। किसका बना होता है ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन, दूसरा होता है बीटा ट्यूबुलिन। अब ये अल्फा ट्यूबुलिन क्या होते हैं, बीटा ट्यूबुलिन क्या होता है, ये आपको मैं समझाऊंगा एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन्स। सेल डिवीजन जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस के टाइम पे स्पैंडल फाइबर जो फॉर्मेशन होता है, स्पैंडल फाइबर रिस्पॉन्सिबल होता है सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए, और ये स्पैंडल फाइबर भी बना होता है अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन का। तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन किंगडम मोनेरा में जिसके अंदर मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स का बना होता है। ये भी प्रोटीन्स है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है ये भी, और उसको कहते हैं हम ट्यूबुलिन नहीं, यहां पे उसको कहते हैं एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स का बना होता है। अब इस तरह से याद रख सकते हो, यहां पे जो प्रोटीन्स होता है वो इस प्रोटीन से क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। classifications of kingdom protista, डिफरेंट मेथड से क्लासिफिकेशन करने का। अब यहां पे हम किंगडम प्रोटिस्टा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसके हिसाब से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। एक बात याद रखना, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ फोटो ऑटोट्रोपिक शो कर सकते हैं, लेकिन कीमो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक होते हैं, जो लाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 1, क्रायोसोफाइटा फाइट्स। दूसरा यहां पे होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, और थर्ड होते हैं यहाँ पे, थर्ड क्या होते हैं, यूगिलिनॉइड्स। देखो ये जो यूगिलिनॉइड्स है ये किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मिक्सोट्रॉपिक। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, व्हाट इज मीन बाय मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब लाइट प्रेजेंस होते हैं इस यूगिलिनॉइड्स के अंदर, हम पढ़ेंगे यूगिलिना को, ठीक है। यूगिलिना जो मेनली उसमें प्लांट्स का भी फ्यूचर्स होते हैं, एनिमल्स का भी फ्यूचर्स होते हैं। प्लांट्स का फ्यूचर ये होता है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। लेकिन एनिमल का नेचर इसलिए होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो मिक्सोट्रॉपिक का मतलब हम उस ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो बोथ ऑटोट्रॉपिक भी शो करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हिटेरोट्रॉपिक भी शो करते हैं। इस टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब यहां पे जब लाइट प्रेजेंस है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जब लाइट वहां पे नहीं होते हैं तब वो हिटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की तरह काम करते हैं। मोस्टली ये पैरासाइटिक इन नेचर होता है, पैरासाइट की तरह ये काम करने लगते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा जो ग्रुप्स है, पहला तो ये हुआ फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा, जिसके अंदर हम क्राइसोफाइटा फाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनाइड्स, और दूसरा जो सेपेरोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले प्रोटिस्टा भी है। जितने भी मेंबर्स स्लैम मोल्ड से बिलोंग करते हैं ये सभी क्या करते हैं, सेपेरोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये सिमिलर है किसके साथ, फंजाई के साथ। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिमिलर टू विद फंजाई, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिमिलर विद प्लांट्स। अब इसमें और जो थर्ड जो टाइप से यहाँ पे उसको कहते हैं प्रोटोजोआ, और ये प्रोटोजोआ जो होते हैं ये दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। एक होता है होलोजोइक, ये सॉलिड या कम्प्लेक्स फूड को इंटेक करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, या यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू 3 कैटेगरीज, 1 फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा सेपेरोफाइटिक, और थर्ड होलोजोइक या पैरासाइटिक। ये दोनों टाइप्स होता है हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। आप लोगों को मालूम होगा ये टाइप्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का।
तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्राइसोफाइट्स से। क्राइसोफाइट्स में एक तो डाइनोफ्लेजिलेट होते हैं, दूसरा डिस्मिट होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।